दुनिया के सामने मानवाधिकार की बात करने वाला अमेरिका आज खुद अपने बेशर्मी की सीमा को लांघ गया है। आज सवाल ये नहीं है कि वेनेजुला सही है या अमेरिका गलत है। आज सवाल ये है कि दुनिया के सामने शांति का प्रस्ताव देने वाला अमेरिका आज खुद अशांति में डूबा हुआ है। वेनेजुला एक ऐसा देश जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल का भंडार रखने वाला एकमात्र देश, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की अर्थव्यवस्था इतनी तबाह क्यों है? वहां पे लोग तबाह हैं, लोगों के पास खाने को लाले पड़े हुए। लेकिन सवाल ये है कि इतना तेल का भंडार होने के बावजूद भी वहां की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन क्यों है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तेल पर डिपेंडेंसी ज्यादा है, व्यापक भ्रष्टाचार है बड़े स्तर पर, आर्थिक कमी होने के कारण वहां की सरकार ने भारी मात्रा में पैसे छापे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया कि पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज और उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो की सरकार ने कई विनाशकारी आर्थिक नीतियां लागू की। जैसे कि जब वहां पे आर्थिक संकट आए थे, वहां की अर्थव्यवस्था डाउन थी, वहां की सरकार ने लगातार पैसे छापे। अगर पैसे छापने से गरीबी मिट जाती, अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाती, तो न जाने कितने देश हैं वहां पे लगातार पैसे छापे जा सकते। निकोलस मादुरो की सरकार में अमेरिका ने कहा ये एक तानाशाह है, यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र बचाने के लिए प्रेसिडेंट को, वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लेना रातों रात, ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कहीं भी आता है? और अमेरिका अगर ये कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ रहा है और बराबर तोड़ता आया है। ये हमारे पास उदाहरण भी है, जैसे लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इन कई सारे देश आपके सामने उदाहरण है। लेकिन जब भी इनसे पूछा गया तो एक ही जवाब दिए, साहब हम तो वहां के जनता के हित के लिए कर रहे थे। लेकिन नतीजा परिणाम सबके सब सामने आया। क्या विकसित राष्ट्र की यही पहचान है? क्या ये लीडरशिप है या फिर ग्लोबल बुलिंग? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत है। अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर ताकत के दम पर ही फैसला लेना सही है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और देशों की संप्रभुता सिर्फ पन्नों तक ही क्यों सीमित है? क्योंकि वेनेजुला पर जिस तरीके से अटैक किया गया है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ा है उन्होंने।